बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 107वां दिन परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा। कल 108 दिन हो जाएंगे सुंदर साथ जी। बसा लेते निज हृदय में, चरणों में शरण देते, पूर्ण सतगुरु सब है देखते, सच्ची पुकार एक क्षण में सुनते। और ये देखिए, कल जो हमने सुनी थी ना सुंदर साथ जी, कहते थे तुम्हारे महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं क्या? और महाराज जी कैसे दूर से चलते हुए आके पूछते हैं, क्यों भाई, हमको कैसे याद कर लिया तुमने? तो सबको देख रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं, बस हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। और इन सब के पीछे कहते हैं मेरे दादा गुरु श्री राजनारायण दास जी हैं, मेरे सतगुरु हैं। सब लीलाओं के पीछे कभी भी एक बात भी अपने सर पर नहीं लेते कि मैंने कुछ किया है। मेरे सतगुरु कर रहे हैं, राज जी कर रहे हैं, सतगुरु सब अच्छा करेंगे। बहुत सुंदर थंबनेल, पूरी की पूरी घटना को चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया। महाराज जी की चित्रित बीतक तो इन सब थंबनेल्स को मिला दिया जाए तो बन चुकी है। अति 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 सुंदर सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और टाइटल की अति सुंदर सेवा मैंने नहीं देखी सुंदर साथ जी। ऐसे चौपाइयों के रूप में जो टाइटल्स आ रहे हैं ना, और वो भी जैसी जैसी सुंदर भाषा महाराज जी की बीतक में प्रयोग की गई है, बिल्कुल वैसी ही भाषा कौन उतारता है अंदर? यही उतारते हैं सुंदर साथ जी, और कौन उतार सकता है? और ये हमारे प्यारे थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ, बीतक में से एक सुंदर चौपाई जो उनके दिल को भा जाती है, पूरी प्रसंग से रिलेटेड इस प्रकार के चुटकुले। चुटकुले क्या है सुंदर साथ जी? हंसी की लीला घटते थे दिन रात, लोगों में श्रद्धा ना थी, केवल बात ही बात। हम भी बस बात ही ना करते रह जाएं, अंदर श्रद्धा का स्फुरण जरूर हो जाना चाहिए, अंदर समर्पण की भावना, ईमान इतना पक्का हो जाना चाहिए ना इस बीतक के साथ, कोई चाहे भी तो हिला ना पाए। जो खोखले से ईमान के महल लेके घुमा करते थे ना, अब वो भर भर जाने चाहिए महाराज जी की मेहर से, धनी जी की मेहर से, सतगुरु की कृपा से। और ऐसे प्यारे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनका नाम लिए बिना सरकाश्री आगे नहीं चलते थे, जिनका नाम लिए बिना हमारे प्यारे स्वामी जी का टीका आगे नहीं चलता है। यही मेहर है सुंदर साथ जी हम सब के ऊपर, जो टीका के रूप। और मुझे तो वो चलता फिरता टीका लगते हैं खुद ही, जो उनके मुख से बातें निकलती हुई बताई गई हैं। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों पे वारी 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 प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा हमारे सतगुरु का भजन। प्रणाम जी, आरती जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक
हृदय सिंहासन पर ईमान से जो देखे, वो ही देखे नूरी तन। ईमान से जो देखे, वो ही देखे नूरी तन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे, दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ, वो इत उत है धन धन। जिसको तुम मिल जाओ, वो इत उत है धन धन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए जगाने को। निज नाम से काट दी माया रूपी बंधन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुम में रहूं मगन। तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा सौभाग्य आपकी क्लास में आने के लिए। प्रणाम।
प्रणाम जी। आप डायरेक्टली आज हैं, पर आप रोज होते हैं बाद में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सब सुंदर साथ का। बहुत सुंदर, अति प्यारा, अति मीठा एक महाराज जी का भजन और आपका तो तैयार ही होगा, पर फिर भी देख कर रख लीजिएगा, ताकि जल्द ही जब हम सब महाराज जी के गुण गाएंगे तो आप भी जरूर आइएगा। थैंक यू। राज जी की बहुत मेहर। इतना मीठा भाव, इतना प्यारे भजन के बोल, और अंदर के जब हृदय के भाव अंदर सुंदर साथ जी कॉम्बिनेशन मिलता है ना इनका, तो इस माया में ये डिवाइन कॉम्बिनेशन होता है। मीठे सुंदर साथ से इतने मीठे भाव सुनने का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्यार भी तो राजी का ही है ना, अंदर दिया हुआ। बिल्कुल सही। वही दे सकते हैं हृदय ये। से, हृदय से वही निकलता है ना। हृदय में वही तो बैठे हैं। बिल्कुल धनी धनी ही निकलते हैं बोल के रूप में। प्रणाम धनी ही बोलते हैं, जी। बोलते भी तो वही हैं। बहुत सुंदर सारी सेवाएं। रूप कोई भी दिखाई दे रहे हो, सारी सेवाएं राजी ही कर रहे हैं। कभी किसी का रूप लेकर, कभी किसी का। यहाँ भी वही रिझा रहे हैं। हमें लगता है परम धाम में वो रिझाते हैं, यहाँ भी सेवाओं के रूप में पिया ही रिझा रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं महाराज जी की अति सुंदर, अति प्यारी बीतक और उसके कुछ प्रसंग जो स्वामी जी ने प्रेम का चांद में भी इंक्लूड किए हैं। अभी हम वो प्रसंग करेंगे, और फिर हमारे पास जितने थोड़े से दिन बचे होंगे उसमें और भी बहुत इतना है कि अभी अभी सच बताऊं तो जो एक्स्ट्रा प्रसंग लिखे गए हैं तो बीतक आधी भी नहीं हुई है। अगर हम वो हम साथ साथ बीच बीच में, जैसे सुंदर साथ जी कहानियां सुनाई जाती है ना, उसकी जगह पे ये प्रसंग सुनाए जाएंगे। धीरे धीरे करके हम सबके अंदर वो सारे एक्सपीरियंसेस प्रवाहित होंगे, और हम सबको बल मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आइए चलते हैं, और मिल रहा है ऑलरेडी। महाराज जी की इतनी मेहर बरस रही है कि बहुत बल मिल रहा है सभी सुंदर साथ जी को। कहते हैं, अब कल का प्रसंग हमने देखा कैसे कैसे हुआ। महाराज जी प्रकट हो गए बाहर से आते हुए, कहते क्यों भाई, क्यों याद किया था मुझे। और बताते हैं कि पानी पानी होके उसके बाद ऐसा श्रद्धा और ऐसा समर्पण उनके अंदर पैदा हुआ कि फिर वो महाराज जी के चरणों से अलग होने को तैयार ही नहीं है। अब कहते हैं जैसे जैसे सुंदर लाल जी था उनका नाम, जैसे जैसे जागनी कार्य में वृद्धि होती गई, बाहर से आने वाले सुंदर साथ भी खींचे चले आ रहे हैं, और संख्या बढ़ती बढ़ती बाढ़े बाढ़े जैसे रोशनाई बढ़ती जाती है ना, जागनी कार्य की रोशनाई भी बढ़ती जा रही है। माँ, मेन फैक्टर क्या है, खिंचाव का फैक्टर क्या है, मेन कहते हैं महाराज जी के प्रेम का खिंचाव जो है ना, वो सबको खींचता जा रहा है। जैसे वो प्रेम से सिंचन करते हैं ना सबका। यहाँ पे बस प्रेम नहीं मिलता सुंदर साथी, ऐसा ज्ञान भी नहीं मिलता, और ऐसा प्रेम यहाँ पाया ही नहीं जाता जिसके लिए हर मानव तरसता है कि मुझे कोई प्यार करे, निस्वार्थ प्रेम करे। चाहे वो राज्य को जानता हो ना जानता हो, पर हर एक के अंदर प्रेम पाने की लालसा जरूर छुपी होती है। और वो यहाँ के रिश्तों से वैसा प्रेम कभी भी नहीं मिल सकता जो पारब्रह्म प्रेम करते हैं अपनी अंगनाओं से। और परब्रह्म यहाँ सबसे करते हैं, पर अपनी अंगनाओं के लिए विशेष जो परम धाम का प्रेम है ना, वैसा प्रेम वो अपनी अंगनाओं से निस्बत के कारण। सुंदर साथ जी पंजाबी में बोलते हैं, असी ਤਾਂ निस्बत दा खटिया खाने हैं। मतलब कि हम तो निस्बत की कमाई खा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जीव कुछ नहीं कर पा रहा, उस प्रेम के लायक हमारा जीव कुछ नहीं कर पा रहा, बस निस्बत की कमाई खा रहे हैं हम। उसकी वजह से राजी आ गए हैं, उसकी वजह से सतगुरु मिल गए हैं, उनकी निस्बत की वजह से
वाणी मिली निस्बत की वजह से, बीतक साहब मिली निस्बत की वजह से, परमहंसों की बीतक जीवन में आती जा रही है, बस उनके हैं इसीलिए वो खींचते जा रहे हैं। और यहाँ कहते हैं महाराज जी के प्रेम से हर कोई खिंचा चला आ रहा है उनके हृदय की तरफ, तो संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन कुछ सुंदर साथ जी आए, उन्होंने महाराज जी को देखा नहीं था आज तक। कैसे आए? क्योंकि जो सुनते हैं वो बाहर भी बताते हैं, जैसे अजवाई ने बताया था, जैसे बाकी बीतक में कितने प्रसंग आते हैं कि दूसरों को भी लेकर आते हैं। तेजबाई के साथ कितनी औरतें सुनने के लिए आती थी। थोड़े ही दिन के लिए प्राणनाथ जी उस शहर में रहते थे और महाराज जी को देखा तो नहीं था, पर उनकी महिमा सुनकर आए हैं। किससे सुनी होगी महिमा? सुंदर साथ जी से, कुछ लोगों से, कुछ भक्त थे कुछ अभक्त थे कहते हैं। अब महाराज जी के दर्शन के लिए महिमा सुन के ही उनका हृदय तड़प उठा और वो चल पड़े थे। और कहते हैं जब वो आश्रम की ओर चल पड़े ना, वो कुछ सुंदर साथ जी, तो महाराज जी उनको आश्रम से कुछ पहले ही मिल गए। अभी आश्रम पहुंचे भी नहीं थे, शेरपुर आश्रम पहुंचे भी नहीं थे, तो कहते पहले ही मिल गए। उनको पता ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं हुआ महाराज जी को। महाराज जी ने पता है क्या किया? इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता, सुंदर साथ जी वहां घूमते हुए मिले उनको, महाराज जी ने उनका सामान उठा लिया जितना साथ में उठा सकते हैं ना, और साथ साथ उनके चलने लगे। और आश्रम में पहुंचे तो सुंदर साथ जी को कौन मिले? युगल दास जी, जिनका नाम बदल कर युगल दास जी कर दिया गया है, वो मिले। तो वो सारी सेवा अब वही संभालते थे। अभिवादन किया, सुंदर साथ जी ने पूछा महाराज जी कहाँ हैं? युगलदास जी ने कहा महाराज जी को तो आपने अपना सामान ढोने के लिए दे रखा है, वो सामान ढोते हुए आ रहे हैं आपका। और सुंदर साथ जी को इतनी शर्म और इतनी पश्चाताप, कहते फूट फूट के सुंदर साथ रोने लग गया। सपने में भी नहीं कहते सोच सकते थे कि जिनकी महिमा सुनकर, जिनके दर्शनों के लिए हम इतनी दूर से तड़प कर भागे आए हैं, वो हमारा सामान उठा रहा होगा और बिना किसी झिझक के उठा रहा होगा। भला ऐसे भी कोई गुरु हो सकते हैं, ऐसे भी कोई सतगुरु हो सकते हैं जो सुंदर साथ का सामान, इतनी विनम्रता, कहते हैं सुंदर साथ की चरण धूली देखते थे ना, कि जब कोई देख नहीं रहा होता था उसमें लोटपोट हो जाते थे कि मेरे सुंदर सा। वो केवल केवल फिजिकल एक्शन नहीं था उनका कि सामने बस शारीरिक एक शरीयत का कर रहे हैं कि सुंदर साथ की चरण धूली, उसके लिए भी भाव चाहिए होते हैं, पर वो सच में उनकी चरण धूली में लोटपोट हुआ करते थे। ये भी उसका ही उदाहरण है। सुंदर साथ का सामान पकड़कर चलना और बताना भी नहीं कि मैं कौन हूं, जिसको तुम मिलने आए हो मैं वही तो हूं, ये भी नहीं बताया। इसी प्रकार की घटनाएं सुंदर साथ जी हुआ करती हैं। इसी से पता लगता है कि परमहंस किस लेवल पे होते हैं, कैसी उनकी रहनी होती है। हम अपना सामान उठाना भी प्रेफर नहीं करते, जबकि उठा पाते हो तब भी नहीं करते। और महाराज जी सुंदर साथ का कैसे लग रहे होंगे? सुंदर साथ जी, आपने देखा इस दृश्य को? भोले भाले से महाराज जी, सीधे साधे। पता है क्या बोला था उन्होंने? पुजारी जब उनका विरोध कर रहा था ना, तो उन्होंने क्या बोला था? सुंदर साथ जी जूड़ में जब वो ठहरे थे, उन्होंने कहा था इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत थी, ये तो सरल सा था, मुझसे आके बात कर लेते ना, इतना सबको भड़काने की क्या जरूरत थी। जो उनके पास आते थे हमारे लिए उनको इतना भड़काते थे, इससे अच्छा वो हमसे ही बात कर लेते आके। अगर उनको अच्छा नहीं लगता यहाँ पर रहना तो हम चले जाते यहाँ से। कितनी सिंपल सी चीज को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने। इतनी सरल सी बात थी, कितना मुश्किल बना दिया। पंजाबी में या हिंदी में भी बोलते बात का बतंगड़ क्यों बना दिया। बात को बात ही रहने दिया जाए तो कितना सुंदर रहता है। हम भी कई बात होती है, बहुत छोटी सी बात हो, उसका कैसे बतंगड़ बना देते। महाराज जी वही वही शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं कि बात को सरल बात ही रहने दो। अगर बात करके उसी समय सॉल्व हो सकती है तो वाई टू गो हेयर एंड देयर, क्यों जाना इधर उधर। सुंदर साथ जी
सरलता सिखाई महाराज जी ने, विनम्रता सिखाई, झुकना सिखाया सुंदर साथ जी। आपको पता है एक बार ना कहते हैं दक्षिण भारत में एक मल्लाह हुआ करता था। मल्लाह यानी वो जो कश्ती पर लेकर जाते हैं ना, नाव चलाते हैं। तो उसकी श्री कृष्ण जी से, जिनको ठाकुर जी कहा जाता है, कहते हैं उनकी ठाकुर जी से प्रीत हो गई, बड़ा प्यार करने लगे। उनको पता ही नहीं लगता था कि मेरे अंदर से उनके प्रति इतना प्रेम कैसे प्रस्फुटित होता है, इतनी प्रीत क्यों है मुझे उनसे। तो एक बार ना उनको एक साधु मिल गए। साधु बड़ी मुश्किल से मिला करते थे उनके इलाके में, पर वो मिल गए उनके क्षेत्र में। कहते हैं साधु जी से सुनते, बड़े सरल स्वभाव के थे मल्लाह, सरलता से रीझ जाता है वो। जितने सरल रहेंगे उतनी जल्दी रीझ, जितना छल कपट इधर उधर ये सब करेंगे ना, उससे पिया दूर होते हैं सुंदर सा जी। हमें लगता है वी आर बिकमिंग स्मार्टर, हम थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, बट इतना स्मार्ट ओवर स्मार्टनेस पिया जी को अच्छी नहीं लगती सुंदर सा जी। उनको सरलता सुंदर लगती है। कहते हैं संत ने उनको समझाया, कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे ना, वो कहते हैं मुझे उत्तर ही नहीं देना आता। कोई कुछ पूछता है, इतने सरल हैं कि उनको बात का उत्तर भी पता नहीं लगता। कहते तुमसे आज के बाद कोई भी कुछ पूछे ना, तो कहना कि हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे, वो हमारे लिए हम उनके लिए, हमको और कोई बात आती नहीं है। और कहते हैं कोई तुम्हारे घर संसार के लिए पूछे, घर कैसा चल रहा है, वो तुम कैसे भजन करते हो, क्या करते हो, कहते हैं उनको पता है क्या उत्तर देना, गोपाल जी जाने हम क्या जाने। उनको कोई मंत्र नहीं मिला, उन्होंने यही मंत्र बना लिया कि गोपाल जी जाने, ठाकुर जी जाने, कृष्ण जी जाने, हमें क्या पता, हम क्या जाने, तेरी स्क्रिप्ट है, तू जाने। और क्या कहा, हम उनके और वो हमारे, हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे। उन्होंने मंत्र की तरह इसको रट लिया। कोई भी प्रश्न पूछता वो यही उत्तर देते। अब उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अब सेठ जी से ऋण लेना था, कन्या का विवाह करना था। लोन लिया, विवाह किया, मेहनत करके पूरा, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी। क्योंकि जो सरल होते हैं ना, वो हमेशा ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं सुंदर साजी। मेहनत करके पूरा ऋण भी चुका दिया। सेठ ने देखा पढ़ा लिखा तो है नहीं, ऋण तो इसने चुका दिया। सेठ ने उसके साथ चालाकी कर दी, रसीद झूठी बना के दे दी, गलत सलत लिख दिया उसके ऊपर, और ट्रू वाली जो सच्ची रसीद थी वो अपने पास रख के, और थोड़े दिनों बाद उस मल्लाह के ऊपर केस कर दिया। अब मल्लाह की पेशी हो गई। जज साहब ने पूछा भाई रुपया क्यों नहीं लौटाया इनका, तो उन्होंने कहा मैंने रुपया लौटाया है साहब। तो कहते फिर रसीद दिखाओ। जज साहब कहते हैं माई बाप ये रही रसीद, जो रसीद उनको गलत वाली काट के दी थी उन्होंने दिखा दी। तो जज साहब ने पूछा ये रसीद तो ठीक नहीं है, कोई और भी है आपके पास? कहते हमारे पास तो यही है, हमको तो यही दी थी, असल रसीद के बारे में गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। तो जज कहते हैं ये कौन है, गोपाल जी कौन है? कहते हम उनके हैं, वो हमारे हैं, उनको यही बात आती, उनको कोई बात ही नहीं आती। और कहते कहाँ रहते हैं तुम्हारे गोपाल जी? उनको बुला लेते हैं। कहते जहां हम रहते हैं वहां गोपाल जी रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? जहां गोपाल जी रहते हैं वहां हम रहते हैं। जज साहब उनकी आंखों में सच्चाई की चमक देख के समझ गए कि ये सच बोल रहा है। कहते सच का एक आभा मंडल होता है, आंखों में समझ आ जाती है कि ये सत्य बोल रहा है, बहुत भोला भाला आदमी है। और जज में भी संस्कार भरे हुए थे कूट कूट के। कहते हैं इस लेनदारी के जो गवाह है ना गोपाल जी, उनके नाम का सम्मन बना दिया उन्होंने कि गोपाल जी को बुला के लाओ। अब पूरे गांव में सम्मन वाला घूम रहा है, डोल रहा है सम्मन ले लेके, पर वहां गोपाल जी नाम का कोई हो तो उसको मिले। अब थक हार टूट के कहते एक मंदिर के पास बैठ गया, और वो मंदिर ठाकुर जी का ही था, श्री कृष्ण जी का ही था। पुजारी जी से पूछा, कहते यहाँ तो कोई गोपाल जी मुझे नजर नहीं आ रहा, ये सम्मन किसको दूं? पुजारी जी समझ गए गोपाल जी तो हमारे भगवान है, हमारे अंदर बैठे हैं, इधर मंदिर में बैठे हैं।
भगवान के नाम के दस्तखत कर दिए पुजारी जी ने, गोपाल जी के नाम से सम्मन को लिया और भगवान के चरणों में चढ़ा के, पता है क्या बोलते हैं, आज तक बड़े सुंदर वस्त्राभूषण आते रहे, भेंट में आते रहे आपकी, आज तक बड़े स्वादिष्ट भोग आते रहे आपके आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, आज बड़ी सुंदर विचित्र सी भेंट आई है, उसको भी गोपाल जी स्वीकार कर लेना। उस पे तारीख देखी पुजारी जी ने और इतना सुंदर श्रृंगार करके कान्हा जी को रिझाते हुए कहते हैं, आपके अतिरिक्त लगता है इनका कोई नहीं है, ये तारीख है, आप जाइएगा जरूर। कहते हैं जिस दिन पेशी थी ना, कोर्ट में आवाज लगी, मल्लाह को एक और ले जाया गया, गवाह को बुलाया गया, गोपाल जी हाजिर हों। आ गया एक आदमी, गोपाल जी के नाम से एक व्यक्ति आ गए। कहते तुम थे वहां? जज साहब पूछते हैं। कहते जी मैं था। रसीद कहाँ है, असल वाली रसीद कहाँ है? सेठ जी के घर में। क्या बोला गोपाल जी के नाम से जो आए थे? सेठ जी के घर में अमुक अलमारी में अमुक जगह पर राखी है वो रसीद, आप सेठ जी को यहीं छोड़िए और उनकी पत्नी घर पे है, उनसे मंगवा लीजिए। जज ने भेजा, रसीद उसी स्थान पे मिली जहां बताई गई थी। मल्लाह को छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। सेठ जी को सजा भी हो गई, जुर्माना भी हो गया। जज साहब के दिल में कहीं कुछ खटक रहा था कि ये कैसे घटना घटे, तो ये समझ नहीं आ रही, कुछ ना कुछ तो हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा। मल्लाह से मिले जाके केस के बाद, जब वो बरी हो गए, वो जो आए थे वो कौन थे, तुम जानते हो उनको? तो वो कहते गोपाल जी थे ना। कहते कहाँ रहते हैं? बोलता है जहाँ हम रहते हैं। वही जवाब। तुम कहाँ रहते हो? जहाँ गोपाल जी रहते हैं। अब सम्मन किसको दिया? कहते इनसे तो कुछ नहीं पता लगेगा। किसको सम्मन दे आए हो भाई? उसको सिपाही को बुलाया जो देने गया था। कहता हमें तो कोई गोपाल जी नाम का व्यक्ति ही नहीं मिला पूरे गांव में, हमने तो मंदिर के पुजारी को ही दे दिया था। अब जज साहब समझ गए कि कौन आया था मेरी अदालत में और मैं उसको पहचान नहीं पाया। कहते घर आए, फूट फूट के पूरा दिन रोते रहे। घर में जब पत्नी को बात बताई तो बोले रोते क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको आज भगवान के दर्शन हो गए थे। आगे से पता है क्या कहते हैं? कहते हैं सुख सारद नारद, रोते रोते कहते हैं सुख सारद नारद, शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। कहते सुखदेव याद करते हैं, नारद याद करते, शेष महेश दिनेश सारे देवी देवता उनको याद करते, उनके ध्यान में नहीं आते। वो ध्यान लगा के बैठे रहते हैं पर उनके ध्यान में भी उनको दर्शन नहीं होते। सुख सारद नारद, शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे, सोई इस अदालत में सन्मुख मल्लाह के गवाह कहाते रहे। किसी के ध्यान में नहीं आते, कोई हजारों वर्षों से उनके दर्शन करना चाह रहा है, उनको ध्यान में भी दर्शन नहीं देते और एक मल्लाह के गवाह बनकर वो अदालत में पेश हो जाते हैं। सुंदर सा जी, पूरी दुनिया तरस रही पर ब्रह्म के दर्शन के लिए, उनको दर्शन तक नहीं देते और यहाँ पे सुंदर साथ का सामान उठा उठा के चल रहे हैं महाराज जी। ऐसे प्रेम करता है वो अपनी रूहों से। लोग भज रहे हैं उनको बैठ के, हजारों वर्षों से हिमालय पे बैठे हैं उनको देखने के लिए और यहाँ सुंदर साथ का सामान ढो रहा है वो।
इतना प्यार करते हैं वो सुंदर साथ जी हमें। पता नहीं कितनी बार हमारे जीवन में भी आए होंगे, जब जब परिस्थिति आई होगी, कितनी बार सुंदर साथ जी के जीवन में ऐसी 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 घटनाएं घटी हैं कि जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को वो जानते भी नहीं थे, जिनको कभी देखा भी नहीं था, परिस्थिति पड़ी, वो आया, वो काम किया, उसने परिस्थिति निपटाई और वो चला भी गया, दोबारा कभी नहीं मिला। जैसे सिपाही चला गया था, देवचंद्र जी के जीवन से सिपाही दोबारा किस रूप में आकर मिले थे? फिर बाल मुकुंद जी के रूप में दर्शन दिए थे। आज भी सुंदर साथ जी उनका जोश रखोपा बन के हमारे साथ, असराफील जबराइल हमारे साथ हैं, और यहाँ महाराज जी खुद सामान उठा के चल रहे हैं, जिनको सब सब ध्याते हैं बैठ के। एक मुस्कुराहट क्या, उनका मुखार बिंद कभी देखा नहीं है इस संसार में। तड़प रही है पूरी दुनिया, तरस रही है जिसके लिए, उनको नहीं मिलते जाके, और रूहों का सामान उठाते फिरते हैं वो। सुख धोखे हूँ दरस दियो सो दियो, धोखे से कहते दर्शन भी दे गया वो मुझे आके, उसका सुख भी नहीं है मुझे कोई। सुख धोखे हूँ दरस दियो सो दियो, दुख ने कहूँ नाही जो जाते रहे। कहते जो आए थे दर्शन देने के लिए मेरी अदालत में, मेरे सामने खड़े होके वो गवाह बन के खड़ा रहा, उसका कोई सुख मैं नहीं ले पाया, और मुझे कोई दुख भी नहीं हुआ जब वो जाते रहे, वो जब वो मेरी अदालत से चले गए, मल्लाह का गवाही देकर उसको छुड़ा कर साथ में ले गए, मुझे उस बात का कोई दुख भी नहीं हुआ कि वो जा रहा है मुझसे दूर। मुझे दुख किस बात का है, अब में मुझे किस बात का दुख है? उनकी अखियां झरती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, हिचकियां ले लेके जज रो रहे हैं बैठ के। कहते हैं दुख मुझे किस बात का है? मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। हम भी अपनी कुर्सियां, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार, अपने नाम के साथ इन कुर्सियों पे जज बन के बैठे हुए हैं। वो आ के समझाते हैं हमें, कितने रूपों में आते हैं वो, सतगुरु रूप में आते हैं, जाने किस किस सुंदर साथ के मुखार बिंद से वो आ के झंझोड़ते हैं, पर हम नहीं समझते। हम कुर्सी पे जज बने आज भी बैठे हैं, हम अपना पूरा सब आसपास का छोटे से ब्रह्मांड का बोझ अपने सिर पे लेके प्रतिष्ठा की जालियां बांध के बैठे हैं। वो रोज हमें किसी ना किसी मुख से आके समझाते हैं। कभी किसी सुंदर साथ का फोन आ जाता है, कभी वाणी मंथन का कोई ना कोई अक्षर, कोई ना कोई शब्द, वो शब्द नहीं है, वो पिया होते हैं जो कानों में रस घोल जाते हैं, पर जज की तरह हमें महसूस नहीं होता, हम तो रोते भी नहीं, वो हिचकियां लेके रो रहे हैं। और उसी दिन से उन्होंने जज की कुर्सी छोड़ दी कि मैं इस कुर्सी पे अब दोबारा नहीं बैठूंगा। मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं उनके दर्शनों के लायक नहीं हूं। मैं जज बन के बैठा रहा, वो मेरे सामने खड़ा रहा, हाथ बांध के मुझे समझाता रहा। कहते उसी दिन नौकरी छोड़ दी उन्होंने कि इस कुर्सी पे मैं दोबारा नहीं बैठ सकता। वृंदावन चले गए। आज भी उनके नाम से वहां मंदिर है जिसको जज स्वामी कहा जाता है आजकल उनको कहते हैं। पूरा जीवन भजन करते रहे उसके बाद, और जब मंदिर के दर्शन खुले रहते थे ना, वो कभी दर्शन करने नहीं जाते थे। इतनी प्रायश्चित की अग्नि अंदर की वो मेरे पास आए और मैं दर्शन नहीं कर पाया। दर्शन खुले होते थे कभी नहीं जाते थे, जब दर्शन बढ़ा दिए जाते थे, पर्दे बंद हो जाते थे, तब जाते थे। और कहते हैं
सबकी चरण रज होती थी ना, जो वहां उनके दर्शन करने आए होते थे, वहां धूल थोड़ी थोड़ी सी होती थी, उसमें लौट जाते थे। कोई पूछता था तो कहते थे, पूछता था कोई कि तुम दर्शन क्यों नहीं करते उनके, कहते थे मैं उसके योग्य नहीं हूं, मैंने इस जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया तूने, यही बोलते थे। मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। सुंदर साथ जी, हम 400 साल से बैठे हैं इसी प्रकार, हम ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। और राज जी तो कह भी नहीं रहे कि अपना घर परिवार छोड़ दो, अंदर से मोह छोड़ना है। अंदर से वो नहीं कह रहे घर परिवार छोड़ के मंदिर में आके रहने लग जाओ, बोलते घर को मंदिर बनाओ, अपने हृदय को मंदिर बनाओ, रोज आवाहन करो, रोज पिया जी को उसमें बिठा लीजिए। सुंदर साथ जी, चितवन हमसे तो ये अच्छे हैं जिन्होंने उस कुर्सी पे उसके बाद बैठना भी स्वीकार नहीं किया। हमसे तो ये सुंदर साथ जी, जब हमारा जीव इनके सामने खड़ा होगा, कयामत की बात होगी, हमारा जीव खड़ा होगा, कैसा न्याय होगा उस समय। जो पिछले जीव छोड़ दिए वो तो चला गया, पास्ट को ठीक नहीं किया जा सकता, बट प्रेजेंट को तो ठीक किया जा सकता है ना। अब भी सुध ना आए तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी कि मैं तो समझाता रहा, तुम समझे ही नहीं। बार बार तन बदल बदल के, और ऐसा नहीं बड़ी आसानी से बदल बदल के, हर तन में सहना पड़ा उनको, और पिछले तन से कहीं अधिक सहते हैं। अगली बार आके शायद हमें देखकर कुछ असर हो जाए। कहते हैं सुंदर साथ पश्चाताप से फूट फूट के रो रहा है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिनके दर्शनों के लिए इतनी दूर से आए हैं, जिनके दर्शन को सब तरसते हैं, सुंदर साथ जी ब्रह्मा विष्णु महेश तक तरसते हैं कि पार ब्रह्म आएंगे और हमें दर्शन मिलेंगे। कितने ऋषि मुनि इंतजार में बैठे हैं कि 28वें कलयुग में पार ब्रह्म आएगा और हम उसको मिल जाएंगे। वो सामान उठा रहे हैं, वो लोट पोट होते हैं। आज भी सतगुरु उतने ही विनम्र होते हैं। सुंदर साथ जी, सतगुरु होते ही वो हैं जो विनम्र होते हैं। मेरे पिया हमेशा विनम्रता की मिसाल होते हैं। कहते हैं वो हमारा सामान उठा रहे हैं, और सुंदर साथ जी वो शुरू से सामान उठा रहे हैं। देवचंद्र जी की गठरी से लेकर आज तक सामान उठा रहे हैं। देवचंद्र जी से गठरी ले ली थी, पहले तेरा तो सामान मैं उठाऊं। हम देते नहीं उनको अपना, हम उन पे विश्वास नहीं करते, वी डोंट ट्रस्ट हिम। हम देवचंद्र जी ने गठरी दे तो दी थी अपनी, तभी लाइट हो गए थे एकदम, तभी हल्कापन आया था। प्रेम की गली इतनी सांकरी है, उसमें गठरियां नहीं जाती, वो पूरी नहीं आती उसमें। इधर भी भराओ, इधर भी भराओ, इतनी 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 जगह नहीं है प्रेम की गली में। सुंदर साजी, सब गठरियां बाहर छोड़नी पड़ती, मन से बाहर उतारना पड़ता है उनका। योगीराज स्वामी जी भी लिखते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के चरण धोया करते थे, जूठे पत्तल उठाने की सेवा किया करते थे, अर्जुन के रथ को खुद हाँकते थे। जो हमेशा जो महान होते हैं ना सुंदर साथ जी, उनमें विनम्रता कूट कूट के भरी होती है। कहना कह दिया, सुन लिया, हम कितनी विनम्रता अपनाएंगे, अब आज से कितने विनम्र हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। कभी भी किसी से भी ना बाहर से ऊंची आवाज में बात करनी है, ना अंदर से करनी है। बाहर से तो बहुत मीठा, पर अंदर बड़ा शोर है, वो नहीं चलेगा, वो तो और ही काम खराब हो जाएगा। सुंदर साथ जी कहते हैं हमेशा आगे आगे चलने की मत सोचिए। सुंदर साथ की चरण रज कहना बहुत आसान होता है। अगर कोई कह दे ना तुम तो सुंदर साथ की चरण रज हो, स्वामी जी कहते हैं कितना बुरा लग जाएगा उस समय। बी रेडी, हाँ जी हम हैं चरण रज। कल मैंने देखा सुंदर साथ जी को ऐसा करते हुए, बड़ी खुशी होती है सुंदर साथ जी।
अपना नाम तक देने को तैयार नहीं है मेरा प्यारा सुंदर साथ। किताब है, बन रही है, लॉन्च के लिए तैयार है, इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, हाथ जोड़ जोड़ के नाम माइनस करवा रहे हैं सुंदर साथ। मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं, शोभा देता है नाम लिखते हैं, सारा सुंदर साथ पीछे हो गया कर कि हमें नाम नहीं लिखना। हम आपकी सारी बातें मानते हैं, आप एक बात नहीं मान सकते हमारी। और यहां तक धमकी दे दी गई कि अगर नाम आया तो आगे से किसी सेवा में हमें याद मत कीजिएगा। कोई सेवा नहीं करेंगे हम लोग आज के बाद। इतनी विनम्रता सुंदर साथ जी में आती जा रही है, और इतना प्रेम मैंने नहीं देखा सुंदर साथ जी, जिनको नाम नहीं चाहिए, केवल शुद्ध विशुद्ध सेवा चाहिए। इतना निस्वार्थ प्रेम, इतनी निस्वार्थ सेवा जहां भी होती है ना, वो जन जन तक सुंदर साथ जी, ये 150, 200, 500 इतने नहीं, ये 40 लाख 50 लाख सुंदर साथ नहीं, ये पूरे विश्व तक पहुंचेगी। ऐसी सेवाएं जरूर पहुंचा करती हैं, समय जरूर लगता है। महाराज जी का नाम हर एक जन जन तक पहुंचेगा। हमारे प्राणनाथ जी की गुंजायमान पूरे ब्रह्मांड में होगी, क्योंकि ऐसा प्रेम पूरे ब्रह्मांड ने आज तक देखा ही नहीं है। श्यामा जी ने जो दोनों जामे पहरे हैं, दोनों जामों के बारे में पूरा संसार जानेगा। हमें तो बस एक छोटी सी सेवा मिली, अगर हम कर पाए ना सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम फैलाने की। राज जी कहते हैं मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, मैं तो फैला ही दूंगा, एंड में करेंगे, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। पहले सुहागनियां जगाए, मुझे तुझे जगाना है, जो मैं तुझे देने आया हूं ना वो मुझे देना है। कहते सूचना पाके अब सतगुरु महाराज जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, सुंदर साथ इतना प्रभावित हुए महाराज जी, कैसे उड़ा दिया कर, कभी मत भूलिएगा। कोई सुंदर सा ठंड से ठिठुर रहा होता था, महाराज जी उसको अपनी चादर उड़ा दिया करते थे उतार के। वो तो लंगोटी, बिना लंगोटी के भी रह चुके हैं वो तो। अब कहते हैं सतगुरु महाराज जी, राजनारायण दास जी के धाम गमन का समय नजदीक आता जा रहा था। ये समय बड़ा कठिन होता है। उन्होंने बार बार किसको याद किया, महाराज जी को याद किया। अपने परिवार या अन्य कोई संसार के संबंधी से मिलने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। ऐसे सतगुरु सुंदर साथ जी, जिन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पास ही रहो, अंदर से इतना प्रेम करते हैं। इससे पता लगता है हमें, अंदर से इतना प्रेम है कि तन छोड़ के जाने का समय आया है तो महाराज जी, केवल महाराज जी को याद कर रहे हैं, केवल राम रतन दास जी को याद कर रहे हैं महाराज जी को, और किसी का नाम भी नहीं है उनके मुख पे। पर जीवन रहते हुए कभी नहीं कहा मेरे पास रहो, क्योंकि उनको पता है, महाराज जी कहते पल पल मेरे अंदर रहते हैं। उनकी वैसे दूरी दिखाई दे रही है, पर अंदर से दूरी है ही नहीं सुंदर साथ जी। एक बार गए हैं तो उनको वाणी दे दी, वो भी हम सब के लिए। और अभी कहते कोई इच्छा उनकी नहीं है। और जैसे ही महाराज जी को सूचना मिली, आपको याद है ना, देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी किसका नाम रटते रहते थे, बुला के लाओ मिहिर राज को, बुला के लाओ मिहिर राज को। कितने संदेशे भेज दिए, बालबाई को भेज देते हैं, 2 बार बिहारी जी जाए आते हैं, फिर बालबाई जी चली जाती हैं, कोई बताए तो वो आए। वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सूचना पाते ही महाराज जी सोनगीर पहुंच जाते हैं। महाराज जी को आया देख के दादा गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और क्यों बुला रहे थे, अंदर से भी कर सकते हैं, पर इस समय पे पास होना कितना जरूरी होता है ये हमने देखा है। लीला तो अंदर ही अंदर भी हो सकती, हर समय उनके पास ही तो रहते हैं वो, पर जागनी के संबंध में कुछ निर्देश देने हैं। उधर देवचंद्र जी ने भी देने। 22 दिन तक कितनी बातें होती रही सुंदर साजी, साकुंडल, साकुमार की जागनी, और भी जागनी के विषय में कितनी बातें, कितने निर्देश देते रहे। और कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपनी लीला उसके बाद छुपा ली।
विक्रम संवत 1996 वैसाख सुदी अष्टमी दिन मंगलवार को उन्होंने अपनी लीला छुपा ली। उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक सारा भार महाराज जी पे सौंप के अब वो संतुष्ट हो चुके हैं, और उसके बाद वो जाते कहीं नहीं है। महाराज जी के हृदय में वही तो काम करेंगे आगे। इससे पता लगता है सुंदर सा जी सतगुरु कहीं नहीं जाते, पर उनकी सेवा कभी नहीं रुकती। सुंदर साथ जी केवल वो तन दिखाई दे रहा है, तन बदल रहा है, पर लीला नहीं रुकेगी यहाँ पे। जब तक हमारा तन है, जब तक हम तन पे तन बदल रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, एक भी अंगना रह जाती है ना सुंदर साजी, तो वो तन लेके बैठेंगे हमारे साथ। वो इस बात को कहने का वो रह ही नहीं सकते हमारे बिना। कहते हैं इस तन के, ये जो तन का दिल होता है, मांस मज्जा किससे बना होता है? कहते हैं उसको भी मैं धाम बना के बैठा हूं, उसी के अंदर जीव का दिल और फिर आत्म का दिल। तेरे शरीर को कष्ट होता हुआ भी नहीं मैं देख सकता। और उस समय महाराज जी पे क्या बीत रही है, कहते सतगुरु का बिछो उनसे सहन नहीं हो रहा। हालांकि अंदर से नहीं बिछो हुआ, पर बाहर से तन छोड़ते हुए देखकर भी सतगुरु का सहन नहीं हो रहा। पर जागने के लिए जो आदेश महाराज जी को मिले हैं उसको शिरोधार्य किया और सब कुछ सहन कर गए। और कहते हैं जो महाराज जी के साथ वाले निकटवर्ती, बहुत एक क्लोज निट टीम होती है सुंदर सा जी, हमेशा होती है, जिससे आप सब शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बातें भी शेयर कर सकते हैं। निकटवर्ती सुंदर साथ हमेशा होते हैं, और जनरली वो सेवा के साथ ही होते हैं। जो सेवा के निकटवर्ती होते हैं ना, वही महाराज जी के भी निकटवर्ती होते हैं। कहते हैं उनके दिल में भी दादा गुरु जी के प्रति, राजनारायण दास जी महाराज जी के प्रति समान श्रद्धा भावना वो भी रखते थे, जैसे, क्योंकि महाराज जी ने पिरोया था वो सबके अंदर, क्योंकि उनको पता था कि सतगुरु महाराज, और उनको ना, और वो जो जैसी भावना वो दादा गुरु के लिए रखते थे वैसी ही आगे महाराज जी के लिए भी रखते थे। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस लीला। और कई बार जब तन बदलने की लीला होती है ना, सबसे मुश्किल घड़ी मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, मुझे वही पता है, या बीतक साहब से पता है, जब तन बदलने की लीला होती है, सुंदर साथ के लिए भी, सतगुरु के लिए भी सबसे मुश्किल घड़ी होती है अपने सतगुरु को तन छोड़ते हुए देखना, और जो आगे सतगुरु होने वाले हैं उनके लिए भी, और सुंदर साथ के लिए भी ये बड़ी मुश्किल घड़ी होती है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम तन में अटक के बैठ जाते हैं। मैंने देखा है ये अपने जीवन में होते हुए। 18 साल सुंदर साथ जी, इसका पश्चाताप कैसे होगा मैं नहीं जानती। 18 वर्ष लग गए उस तन से निकल के पहचानने में कि अब इस तन में, क्योंकि ईमान नहीं था पूरा। नहीं तो जिनके ईमान पूरे होते हैं वो जल्दी पहचान लिया करते हैं, क्योंकि वो वाणी से जुड़े होते हैं सुंदर साथ जी। मुझे बहुत समय लग गया, मुझे लगता था मेरे सतगुरु चले गए, सब खत्म हो गया, उनका तन चला गया, सब खत्म, मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे अब, और मेरे अंदर से सब शून्य हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोल सकती, मैं गूंगी हो गई थी सुंदर साथ जी। 18 साल के लिए राज जी की एक बात इस निकृष्ट मुख से कभी नहीं निकली, इस दिल में भी कभी नहीं आती थी, विमुख हो जाया जाता है ना, वैसी हालत हो गई थी। जो वाणी से, जो अंदर से नहीं जुड़े होते ना, उनका यही हाल हुआ करता है। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि अब लीला किसी और तन में शुरू हो सकती है, हो जाती है ऐसे, क्योंकि वाणी कभी पढ़ी नहीं ढंग से। बीतक साहब ऊपर ऊपर से उड़ती उड़ती सुनिए, कभी पीने का प्रयत्न नहीं किया उसको।
आफ्टर 18 years आई एक्सेप्टेड कि नहीं, अब यहाँ से प्रवाह हो रहा है। और उसमें भी टाइम लगा था सुंदर सा जी, 15 साल बाद स्टार्ट हुआ, 3 वर्ष लगे अपनाने में। तब राज जी, जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना इस तरफ कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब राज जी ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं कि यू आर गोइंग टू द राइट प्लेस, आप सही जगह जा रहे हैं। तब शरीर पे भी कष्ट आए, इतने कष्ट आए, बहुत हिलाने का प्रयत्न किया, खाई में भी गिर गई, शरीर के उससे भी बहुत कुछ होता है सुंदर सा जी। उन 3 सालों में बहुत कुछ घटित हो गया, पर राज जी ने गिरने नहीं दिया उसके बाद। अब पता है कि तन बदलता है पर वो नहीं बदलता, वो वही रहता है चाहे किसी भी तन में। और जब तक मैं तन लेके यहाँ पे हूं, मेरे धनी नहीं जा सकते, वो किसी ना किसी तन में यहाँ साथ में रहेंगे। और सतगुरु बन के पहचानने की देरी हमारी तरफ से है। मेरे सतगुरु सरकार श्री जी ने जब तन छोड़ा था तब ऐसा हुआ था सुंदर सा जी, मैं नहीं पहचान पाई थी कि श्री राजन स्वामी जी के अंदर से अब इस प्रकार के वाणी के पूर बहेंगे, वाणी के प्रवाह ऐसे अंधे नहीं पहचान पाते सुंदर सा जी, मेरे जैसे अंधे नहीं पहचान पाते। मुझे इतने वर्ष लगे विश्वास लाने में, अंदर ही नहीं जाता था, एक शब्द भी अंदर नहीं जाता था। बड़ी मुश्किल घड़ी होती है ये, पर बिलीव सुंदर सा जी, जब तक हम तन लेकर बैठे हैं वो भी तन लेकर कहीं ना कहीं विराजमान हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अब सारे सुंदर साथ के अंदर आ गए हैं। कहाँ लिखा है वाणी में कि ऐसा होगा? कहाँ लिखा है? कौन सी चौपाई कहती है कि जब एक सतगुरु तन छोड़ेंगे तो सबके अंदर बैठ जाएंगे, छठे दिन में ऐसी कोई लीला होगी? कहीं नहीं लिखा हुआ। और अगर वो सबके अंदर आ गए थे तो मेरे अंदर सोनापन क्यों था? मेरे अंदर क्यों नहीं आए थे? एक तन लेके बैठते हैं। और मैं ये नहीं कह रही मेरे सतगुरु इज दी बेस्ट, सबके सतगुरु उनके लिए बेस्ट होते हैं। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कभी किसी के लिए ऐसे शब्द बोल के गुनाह ना कमा लीजिएगा कि मेरे तो बहुत बढ़िया, तुम्हारे ऐसे। कोई, हर एक के लिए उनके सतगुरु बेस्ट होते हैं, सबके लिए सम्मान पूर्वक शब्द। और जो जैसे मेरे धनी को रिझा रहा है ना, वो बेस्ट रिझा रहा है। इस समय की अवस्था के हिसाब से राज जी ने उनको बेस्ट दिया हुआ है। जैसे जैसे वो आगे लेकर जाएंगे, धनी हाथ पकड़ के लेके जाएंगे सबको। कहते हैं सबको पता था कि गुरु महाराज जी की लीला अब महाराज जी श्री राम रतन दास जी के अंदर होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो अंदर से जुड़े होते हैं ना उनको पता लगता है, निकटवर्ती को पता लगता है। और वो निकटवर्ती बाहर से नहीं, वो निकटता अंदर से होनी चाहिए, अंदर से भी होनी चाहिए। अब कहते हैं एक विचित्र घटना घटती है, विक्रम संवत 2010, यानी अगर ईस्वी में कहें तो 1954 की ये बात है। यानी भारत को आजाद हुए 7 वर्ष, तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं। अबोहर निवासी, मैं भी जानती हूँ सुंदर साथ जी, अमरलाल सेठी जी, कहते हैं उनकी बुआ श्रीमती विद्यावंती देवी सहारनपुर में रहा करती थी। महाराज जी पर बड़ी श्रद्धा थी उनकी। उनकी तीसरी पुत्री जब 4 साल की थी ना, तो उनकी पीठ में कुबड़ापन आ गया 4 सालों में। आप देखिएगा कैसी भी तक रिपीट होती है, और फिर भी हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमने उस बीत तक कोई नहीं लिया, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि फिर से वही हो रहा है। मैंने देखा, महाराज जी के जीवन को पढ़ा था सुंदर साथ जी, पर एक किताब की तरह पढ़ लिया था। ये किताब नहीं है, किताब में कहानियां होती हैं। मैं छोटी सी थी, अपने फ्रेंड्स को बोलती थी, अरे नहीं हमारे यहाँ ना कथा नहीं होती, हमारे यहाँ चर्चा होती है। पर ये शब्द ही तो थे, खोखले शब्द। खुद तो कथा ही ले रखी थी, लोगों को बताते थे नहीं नहीं चर्चा होती। चर्चा क्या होती? तेरी और मेरी बात होती है, आओ इस पे चर्चा करें, लेट्स डिस्कस। वो होती है चर्चा। मेरी और मेरे पिया की कथा होती, तीसरे की कथा कहनी।
सुना तो हमने ऐसे ही है, बीतक किया, चलो जी ये वैष्णवों के लिए, ये इनके लिए, ये कतेब पक्ष वालों के लिए थप्पड़ उनको पड़ा, सारे थप्पड़ हमें पड़ रहे थे, वो सारा प्रेम भी हमें ही मिल रहा था, वो सारे प्रबोधन वो मुझे मिल रहे थे। जब तक ये समझ नहीं आई थी तब तक वो कथा ही थी, तब तक महाराज जी की बीतक भी एक कथा ही है। जब तक हम इसको अपने जीवन में उतार के अंग संग नहीं हो जाते ना सुंदर साथ जी उनके, जब तक उनसे निस्बत महसूस नहीं होती ना, तब तक ये कथा ही रह गई। मैंने भी इसको पढ़ा था एक किताब की तरह, एक कथा की तरह, आज से 20 साल पहले, 20 से भी ज्यादा। अब समझ में आता है, एक एक प्रसंग, एक एक चरण में जब स्वयं को खो दिया जाता है ना सुंदर साथ जी, तब कुछ पाया जाता है। और कहते हैं ज्ञान में, ज्ञान बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर, पर जब उससे भी और ज्ञान से ऊपर पहले नहीं उठा जा सकता। हम तो भाई हमें ज्ञान की क्या जरूरत है, हम तो प्रेम में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ज्ञान से ऊपर, ज्ञान में प्रवेश करने के बाद, उसको पूरा लांघने के बाद ही उठा जा सकता है। ज्ञान की 10 सीढ़ियां अगर हैं तो वो 10 को क्रॉस करने के बाद ही 11वीं पे जाया जा सकता है। हम सीधा 11वीं पे नहीं जा सकते हैं कि हम तो बस जी प्रेम करते हैं, हमें ज्ञान से क्या लेना देना। धनी का ज्ञान है ये, क्या लेना देना, यानी परम धाम से भी कुछ लेना देना नहीं है, फिर राज्य से भी कुछ लेना देना नहीं है। जागनी ब्रह्मांड में लाने की जरूरत ही क्या थी? ज्ञान इज द स्पेशलिटी। प्रेम तो फिर ब्रज में भी था, रास में भी था, दोबारा फिर से क्यों ले आए यहाँ पे? तारतम वाणी नहीं थी जो परमानेंट करती है उसको। पर जब ज्ञान को लेते लेते जब वो शुष्क नहीं होता, जब वो सूना नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर जाया जाता है ना सुंदर साथ जी, जब उनसे निस्बत महसूस होने लगती है ना, तब आनंद कई कोट गुना बढ़ जाता है। कहते हैं यहाँ पे पीठ में कुबड़ापन आ गया। तीसरी पुत्री जब 4 साल की थी, विद्यावंती जी की, डॉक्टरों ने पीठ पे प्लास्टर चढ़ा दिया। कठोर तख्त पे 4 साल की बच्ची को लेटना पड़ता था। कुछ समय बाद प्लास्टर भी काट दिया, पर उसके कुबड़ेपन में कोई सुधार नहीं हुआ। और महाराज जी पे बहुत आस्था थी उनकी। महाराज जी सहारनपुर के मटिया महल नामक मोहल्ले में अवंती बाई जी के घर आया करते थे, और अवंती बाई जी ने अपने घर क्या पधरा रखा था? वो है विद्यावंती जी, और यहाँ अवंती बाई जी ने अपने घर पे सेवा पूजा पधरा रखी थी। एक दिन जब महाराज जी अवंती बाई जी के घर पे आए हुए थे तो विद्यावंती जी आ गई, जिनकी बेटी को ये तकलीफ थी। वो महाराज जी के पास गई, चरणों में प्रणाम किया, और पता है क्या बोला? कहते महाराज जी या तो इस लड़की को ठीक कर दो या इस दुनिया से विदा कर दीजिए, इसका दुख नहीं मैं देख पा रही हूं, कैसे कैसे इसको सहन करेगी ये। और महाराज जी ने क्या कहा? आप सुनिएगा। मुस्कुराते हुए कहते कुब्जा इधर आ। उनकी आवाज में सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। उनकी मीठी, ये कर्कश आवाज नहीं सुंदर साथ जी, उनकी मीठी आवाज में सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। कहते कुब्जा इधर आ, और वो बच्ची पास में आई, कैसे चलती हुई आ रही होंगी, वो कुब निकला हुआ है उनका। महाराज जी ने उसके पीठ पे प्यार से हल्की सी थपकी लगा दी, और कहते हैं वो कोई सामान्य थपकी नहीं थी, उस थपकी में संसार की सारी औषधियों का सार समाया हुआ था। महाराज जी के हस्त कमल का स्पर्श पाते ही उसी क्षण ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे स्वस्थ हो गई जैसे उसको कभी कुछ था ही नहीं। ललिता जी का प्रसंग आया हुआ है ना सुंदर साथ जी बीतक साहब में, वो फिर रिपीट करके दिखा रहे हैं कि मैं वही हूं।
कुछ प्रसंगों में तो इक्वेशन भी चेंज नहीं की उन्होंने सुंदर साथ जी। तुम्हें पहचानने में समस्या ना आ जाए कहीं। तुमने थोड़ी सी ऊपर ऊपर से भी बी तक पढ़ सुन रखी है, तुम थोड़ा सा इक्वेशन बदल देना तो नालायक बच्चों को समझ नहीं आती। आप मैथ्स का सवाल समझाएं ना किसी को, उसको बोलें अब मैं थोड़े वर्ड्स चेंज करके तुम्हें दूसरा सवाल देती हूँ, जो नालायक बच्चा होता है ना उसको समझ नहीं आती। कहते इक्वेशन चेंज करके तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, एक सेम टू सेम भी रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारे जैसे नालायक भी समझ जाएं कि ये वही है, ये चौथे दिन वाला ही है, ये पांचवें दिन वाला ही है, ये छठे दिन में भी हमें छोड़ता नहीं है, सारा बोझा उठाने को तैयार खड़ा है। इतना सिंपल, इतने सोबर, इतने प्यारे, इतने प्रेम से भरे, किसी को ठिठुरते हुए वो देख नहीं पाते। क्यों बताइए ये घटना, हम भी ठिठुरते हैं इस माया में सुंदर साजी, हम परिस्थितियों की ठिठुरन होती है हमें भी। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है हम कांपने लगते हैं। महाराज जी अपनी चादर अपनी लोई उड़ा देते हैं, आप उन पे विश्वास तो करके देखिए। मांगना नहीं पड़ता, वो व्यक्ति, वो सुंदर साथ जी ने मांगा नहीं था, वो तो बस कांप रहे थे, वो खुद आए चेक करने के लिए। वो नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी, वो नहीं छोड़ते। ये हमारी औकात है कि हम उनकी बीत तक सुन पाए, ये हमारी औकात है कि हम उनकी बीत तक पढ़ पाए, ये उन्होंने चुना है हमें। ये हमारे जीव ने कुछ ऐसा कमाया है सुंदर साथ जी, कोई तपस्या की है जो बीतक साहब उनकी हमारे जीवन में आ जाए। प्राणनाथ जी की चौथे दिन की, पांचवें दिन की, पहले दिन की, दूसरे दिन की, ये हमारे जीवन में आ जाए, वाणी हमारे जीवन में आ जाए। ऐसा क्या किया है? एक बार प्रश्न पूछा था किसी ने किसी से, कहते हैं सतगुरु का मिल जाना क्या सौभाग्य होता है? मेरा जीव ऐसा कुछ कर्म करके आया कि सतगुरु मिल जाए। वो कहते हैं ये सौभाग्य नहीं होता, ये उसकी कृपा होती है कि वो मिल गया है। कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता कि उसको सतगुरु मिल जाए। हमारे जीव तो अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता इसमें, तो ये उसकी मेहर है, ये उनकी कृपा है कि वो हमारे जीवन में आ गए, उन्होंने चुन लिया है। क्योंकि निस्बत की कमाई खा रहे हैं हम तो सुंदर साथ जी, पर उसको इतना लाइटली लेके ना बैठ जाए। रहनी के बिना नहीं मिलते वो, आज तक लास्ट बैच में इसीलिए हम सब बैठे हुए हैं। किसके जीवन में नेगेटिव घटनाएं नहीं होती? ये जीवन पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है सुंदर साथ जी। नानक दुखिया सब संसार, राजा भी दुखी है। परदेस कलेस नरेसन के, कहते राजा भी परदेश में चला जाए तो उसको भी क्लेश ही रहता है, नरेश को भी, राजा को भी, कि ये महल में मेरे अनुसार यहाँ चीज रखी होती थी, मेरा दरबारी, वो दूसरे के महल में जाके वो भी परेशान रहता है, उसको भी पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, खुश नहीं रहता कब मैं अपने घर लौटूंगा। हम पता नहीं कैसे, वो भी दुखी रहता। नानक दुखिया सब संसार, हम अपना घर छोड़ के यहाँ कंफर्टेबल, पता नहीं इतने दुख के संसार में कंफर्टेबल कैसे बैठे हैं कि धनी की याद नहीं आती हमें। एक बार ना एक प्रोफेसर थे, वो क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने देखा सारे बच्चे तो बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर एक बच्चा समझ तो रहा है, बड़ा उदासी है, उसकी आंखों में बड़ी उदासी है, उसकी नजरों में वो देख पा रहे थे कि उमंग या खुशी या न्यूट्रल नहीं है, वो उदास है। एक दिन उनको लगा घर में कुछ हुआ होगा, डांट पड़ी होगी, कोई बात नहीं। दूसरा दिन भी वैसा ही था, तीसरा निकला वैसा ही निकला, चौथा भी गुजर गया, पांचवा दिन आया फिर उदासी ही थी। तो पहले प्रोफेसर थोड़ा पर्सनल टच बच्चों के साथ रखते थे, उन्होंने, वो घर जाता रहता था, जाते रहते थे अपने प्रोफेसर के घर बच्चे कभी कभी, उन्होंने उस बच्चे को घर पे बुलाया शाम को। वो शाम को आए, प्रोफेसर साहब ने शिकंजी बनाई उसके लिए, उसने पी तो उसने थूक दी, कहता है बहुत नमक है। तो कहते हैं अच्छा
नमक ज्यादा है, चलो मैं फेंक देता हूँ इसको। कहते नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, फेंकने की क्या जरूरत है, इसमें चीनी मिला लेते हैं ना, ठीक हो जाएगा। तो कहता है तुम्हारा जीवन भी तो ऐसा ही है ना बेटा, क्या हुआ है? उसने बोला मैं अपने अतीत में, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मुझे बार बार वो सालता रहता है कि मैंने क्या कर दिया। तो बोलते तेरा जीवन भी बेटा ऐसा ही है, नमक ज्यादा हो गया था अतीत में, अब चीनी डाल देना, उसको ठीक कर ले, जीवन को फेंक क्यों रहा है? हमारे पास तो सुंदर साथ जी कहते हैं जीवन में मीठी मीठी घटनाएं कर, अब आगे मेहनत कर, कुछ पा ले, आगे बहुत लंबा जीवन पड़ा, क्यों उसको खराब कर रहा है? और हमें तो मिश्री की ईंटें दी हैं मिठास के लिए, जितने जीव निकाल चुके निकल गए सुंदर साथ जी, वो तो उनको तो नहीं, वो नमक को तो ठीक नहीं किया जा सकता। अब तो मिश्री के पहाड़ पे बैठे हैं आके, अब तो मिश्री चख लें। ये स्वरूप साहिब मिश्री की ईंटें, ईंटें छोटी छोटी डलियां भी नहीं, ईंटें, इतनी मिठास। कहते इससे बनाओ अपने जीवन का महल, करके देखिए ऐसे मंथन की जैसे वो मेरे पास बैठा हो। इसको ऐसे नहीं कि हाँ चलो 4 चौपाइयां पढ़नी है, मिला तो है नहीं, ऐसे नहीं, नहीं सुंदर साथ जी, पास बैठ के देखो धनी के, वो ज्ञानमय कलेवर धारण करके मिलते हैं, वो मिलते हैं। और धीरे धीरे जब उसमें प्रेम का पुट, उसमें कमी नहीं होती, हमारे अंदर उस ज्ञान से प्रेम की तरंगें जब पिया के प्रति, सुंदर साथ जी के प्रति लहराने लगती हैं ना, तो उसके बाद वो ज्ञानमय कलेवर प्रेममयी स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, नेचे होता है, 100% गारंटीड होता है। तब आंखें भी नहीं मूंदनी पड़ती, तब नहीं मूंदनी पड़ती, पहले मूंदनी पड़ती हैं, पहले डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है। पहाड़े याद करते हैं ना, पहले डेडिकेटेड टाइम, कुछ कितने महीने लगते हैं शुरू शुरू में जब हम सीखते हैं ना, 2 1s are 2, 2 2s is 4, याद करते हैं ना, कितने महीने लगाते। अब हमारे मैथ्स की प्रोफेसर कहती थी तुम डेथ बेड पे पड़ी हो ना, अगर एक दिन हमने कह दिया, एक बच्चे ने कह दिया कि ये ना मैं बीमार थी तो मुझे याद नहीं है, कहते जो कॉन्सेप्ट तेरे अंदर बस चुका है ना, तुम अगर डेथ बेड पे भी पड़े हो ना, बहुत बीमार हो ना, तुम्हें वो भी बेहोशी की हालत में भी तुम बता दो कि अगर तुम्हारे अंदर बस गया तो, क्या बात कर रहे हो, बीमार थे और आता नहीं है। अगर राज्य अंदर बस गए है ना, यहाँ की परिस्थिति कोई भी आ जाए सुंदर साथ जी, निकाल नहीं सकते हो उनको, और वो ऐसे बसते हैं। बस प्यार कीजिए, वाणी एकमात्र साधन है, और जो आपको वाणी पिला रहे हों उनका साथ कभी मत छोड़िए, उनका संग कभी मत छोड़िए। अपना ही नुकसान होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे सच्चे सतगुरु का संग कभी मत छोड़िए। महाराज जी ने पीठ पे प्यार से हल्की सी थपकी लगाई, कहते वो कोई सामान्य थपकी नहीं थी, धन्य धन्य वो बच्ची भी जिसको महाराज जी के हाथों का स्पर्श मिला, वो थपकी मिली। मुझे आज याद आ रहा है, मेरे सरकार की बड़ी थपकियां ली हैं, वो भी कोई सामान्य थपकियां नहीं थी। कहते हैं महाराज जी के हस्त कमल का स्पर्श पाते ही वो उसी क्षण बिल्कुल स्वस्थ हो गई। हम लोग मंच पे भी बैठते थे ना, सौभाग्य से मुझे वही जगह मिलती थी, सरकार श्री के आगे बैठी होती थी, वो मेरे पीछे जज वही होते थे, जज साहब कॉम्पिटिशन्स के। और जैसे ही कुछ बोलते थे ना, जैसे चौपाइयों का कंपटीशन हो रहा है या कुछ होता है, पीछे से ऐसे थपकी देते थे, शाबाश शाबाश। आज भी चर्चनी भी होती थी
मुझे कुछ याद नहीं रहता सुंदर सा जी, वो कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे मुझे महसूस होता था कि ये चेयर की बैक नहीं है, ये मेरे सतगुरु बैक लगा के बैठे हैं अपनी। पल पल महसूस होते हैं ना, वो तन कोई भी कर सकता है सुंदर सा जी, गधे को भी पहलवान बना देते हैं। इसीलिए कभी भी इस शरीर को नहीं देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए जो दे रहे हैं। कहते हैं उसी क्षण स्वस्थ हो गई, जैसे कुछ था ही नहीं। महाराज जी साफ बता रहे थे, बिना बोले वो बता जाता है कि मैं वही हूं, मुझे पहचान लो। राजी कहेंगे हमें वहां जाके। मैंने तो बिल्कुल सेम टू सेम छठे दिन में भी आके कर दिया, तुम फिर भी मुझे नहीं पहचान पाए। तुमने फिर भी मुझसे वो नहीं मांगा जो तुम्हें मांग लेना चाहिए था। मैं सामने बैठा था तुम्हें अर्श देने के लिए, तुम्हें इश्क पिलाने के लिए, तुमने मुझसे मांगा ही नहीं। तुम माया के मोह सागर का जल ही मांगते रहे। मैंने लाइनें लगवाई थी, तुमने मांगा ही नहीं। और मैं जरूर उसका भाग थी, मैंने भर के माया मांगी होगी, नहीं पहचाना उनको। कहते हैं इस अलौकिक चमत्कार को सामने होते हुए जब देखा होगा तो कैसा लगा होगा सुंदर सा जी को। पहले मेरते में लीला हुई थी, अब सहारनपुर में हो रही है। विद्यावंती जी रो पड़ी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैंने श्री प्राणनाथ जी को देखा तो नहीं है, पर मुझे आभास होता है कि स्वयं प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज के अंदर विराजे हैं। मुझे आभास होता है। अभी पता नहीं सुंदर साथ ने बी तक पढ़ी थी कि नहीं, हम पढ़ पढ़ के भूल जाते हैं, पर उन्हें आभास हो गया कि वो विराजे हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम पता है क्या रख दिया? ब्रजबाला। क्यों रख दिया? क्योंकि अभी पता नहीं बी तक पढ़ी है कि नहीं, नहीं तो ललिता ही रख देते शायद। ललिता भी तो सुंदरी होती है ना, जैसे श्यामा होती है, ललिता भी सुंदर होती है। उनकी अंगना से सुंदर और कौन हो सकता है? बी तक का सुंदर साथ जी को ज्यादा तक पता ही नहीं था। ब्रजबाला क्यों रखा? कहते ब्रज में भी कुब्जा का टेढ़ापन श्री कृष्ण जी ने स्पर्श मात्र से दूर कर दिया था। तो सुंदर साथ जी पहले दिन से लीला कर रहे थे, सेम इंसिडेंट रिपीट हो रही है। पहले दिन भी किया, और वहां तो कुब्जा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कुब्जा जैसा रास में तो हो ही नहीं सकता। चौथे दिन पांचवें में फिर कर दिया, और अब छठे दिन में फिर एग्जैक्टली सेम लीला रिपीट हो रही है। और कहते हैं पांचवें दिन में प्राणनाथ जी ने पानी के छींटों से ललिता का टेढ़ापन दूर कर दिया था, और छठे दिन में वही कार्य हाथ की थपकी से कर दिया गया है। जो खुद इतना कुछ सहन करके आते हैं ना सुंदर साथ जी, अलौकिक लीलाएं होती हैं। मैंने महसूस किया था, पर उसको नाम नहीं दे पा रही थी, उसको शब्द नहीं दे पा रही थी। कहते हैं जो खुद इतना कुछ सहन करके आए हो ना, आपने देखा होगा महाराज जी की जीवन का जो भाग हमें मिलता है, जितना भी हमें पता लग पाया, स्वामी जी का जीवन रेप्लिका लगता है उनकी। वैसे ही निकल जाना, तकरीबन उतनी ही अवस्था में हिमालय पे पहुंच जाना, पैरों की उंगलियों का गला हुआ। अभी तो मुझे एक सुंदर साथ जी का मैसेज आया था, अभी तो तुम्हें स्वामी जी के बारे में 2% भी पता नहीं लगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बताया नहीं उन्होंने। शायद अभी समय नहीं आया, अभी हुक्म नहीं है धनी का, लगेगा जब समय आ जाएगा। मैंने स्वामी जी से भी कहा, एक दिन प्रश्न पूछना था तो उनसे बात हुई। मैंने उनको कहा राजेश जी को मालूम और हमको नहीं मालूम, हमें क्यों नहीं बताते?
कहते हैं उन्होंने तो तारतम भी नहीं ले रखा अभी। तो मैंने कहा जिन्होंने तारतम नहीं ले रखा उनको मालूम, उनको हर बात बताते हैं आप। और हम लोग पूछते रहते हैं आपके जीवन के बारे में, कुछ नहीं बताते। उनको मालूम और हमें कुछ नहीं मालूम, हमें उनसे मालूम पड़ रहा है। तो बोल रहे नहीं, मेरी महिमा ना गाने लग जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो तो लीलाएं रिपीट करते हैं सुंदर सा जी, और उनके हाथों से मिली हुई बीतक का उस दिन एक प्रेमानंद जी की बहुत सुंदर सुंदर, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। वो एक दिन कह रहे थे, कहते हैं जिसने खुद इतना कुछ सहन किया हो ना, अपने हाथों से जब वो कोई किताब या कुछ किसी को दे देता है, जबरदस्ती नहीं, उसके दिल में आया हो जब कि हाँ ये लो, तो उसमें क्या नियामत आपको मिल जाती है, आपको पता ही नहीं होता। और वो बोल रहे थे और वो सीन चल रहा था जब महाराज जी ने बीतक पकड़ाई थी, स्वामी जी ने बीतक पकड़ाई थी। उसमें क्या प्रवाहित करके, और मैं ले नहीं रही थी उसको, आपको पता है इतनी मूढ़मती। मैंने कहा हमारे घर में पड़ी है, हमने खरीद ली है, स्वामी जी आप रहने दीजिए, किसी और को दे दीजिए। कहते हैं वो जो खरीदी है वो वापस कर दो, ये लेकर जाओ, मैं कह रहा हूं ना ये लेकर जाओ। पता नहीं क्या लेकर बैठे होते हैं सतगुरु अपने हृदय में। इतना कुछ है महाराज जी के गुण गाने के लिए, और सच में ये बीतक खत्म नहीं होगी। इतने प्रसंग हैं सुंदर साथ जी, वो चर्चा में, बीतक साहब में, भावों में वो आते ही रहेंगे, वो ताउम्र खत्म नहीं होंगे, और होने भी नहीं चाहिए। महाराज जी बस चुके हैं हमारे हृदयों में अब। और जब मैं महाराज जी कहती हूँ तो उस शक्ति का नाम लेती हूँ जो उनके अंदर विराजती है, जो आज भी हमारे सतगुरु के अंदर विराजती है, जो हर परमहंस के अंदर विराजती थी। ऐसे प्यारे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो स्पर्श मात्र से ये माया का कुबड़ापन दूर कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हम उनके स्पर्श के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी एक तपकी दूर कर सकती है। उनकी एक थपकी, ये माया से जो कुबड़े हुए पड़े हैं ना, समय नहीं है हमारे पास, ये कुबड़ापन ही तो है। समझ नहीं पा रहे अभी भी हम उसकी महिमा को, उसकी गरिमा को समझ नहीं पा रहे अभी भी हम। तभी तो समय नहीं है चितवन के लिए, इंटरेस्ट भी नहीं है ना। तुझसे मिलने का इंटरेस्ट कहाँ है, तुझसे मिलने में रुचि कहाँ है, दिखता तो है नहीं। वो तो देख रहा है ना, विश्वास लेके बैठिए। यहाँ सब इंटरेस्ट्स हैं हमारे पास, हर जगह जाने के, घूमने के, हर जगह के हैं, हर चीज में इंटरेस्ट है हमें, बातों में भी, हर ब्रह्मांड की हर शय में इंटरेस्ट है हमें। तुझे मिलने में नहीं है, तभी तो नहीं बैठ पाते मंथन में उनके दिल की बातें जानने के लिए, चितवन में, इस आशा से कि हाँ आप आओगे पिया, आप मुझे देख रहे हो। और जी आते हैं, वो जरूर आते हैं। कल और घटनाओं में चलेंगे और प्रसंगों में झीलेंगे, झील के स्वयं को उन प्रसंगों में पाकर अपने जीवन को प्रसंग बनाएंगे जिसमें तेरी उपस्थिति हो। खूब खूब कोटिशः प्रणाम। बड़ा छोटा रह गया, ये शब्द उनके चरणों में अर्पित करने के लिए पहुंचते नहीं, शब्दातीत हो चुके हैं वो। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बल दिए रखना पिया जी, इस माया की पतझड़ में भी खिलने का बल दिए रखना पिया जी। आपकी तरफ देखते रहें, परिस्थितियों के बिना तू मिलता नहीं, परिस्थितियों के बिना परीक्षा होती नहीं। परिस्थितियां भी देना, खड़े होने का बल भी देना, और खींच लेना पिया जी अपनी तरफ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 107 दिन हो गए, और 107 से कहीं अधिक त्रुटियां, कहीं अधिक गलतियां की होंगी। एक एक दिन में जाने कितनी कितनी भूलें हुई होंगी।
इतनी बार माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए, छोटी जानकर हर बार माफ करने के लिए शुक्रिया। जीवन में आने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो मरुस्थल है सुंदर साथ जी, जैसे देवचंद्र जी फंस गए थे ना मरुस्थल में, आप ही आते हो, जल की बूंद बन के आप ही आते हो सुंदर साथ जी। राज जी का शुक्राना जो आप सबको जीवन में लेकर आए। प्रणाम जी।